नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक 2 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और 2 चरणों के बाद कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 चरणों के बाद सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़ों में बदलाव किया है और रातों रात जो परिवर्तन देखने को मिला है उस लिहाज से खलबली यहां पर दिखाई दे रही है। अब तक जिन राज्यों के लिए बात की जाए तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को लेकर यहां पर पहले और दूसरे फेज में वोटिंग हुई है। कुल 190 सीटों तक अब तक यहां पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सट्टा बाजार का अनुमान है, उस लिहाज से खलबली दिखाई दे रही है। इसके पीछे के भी कई कारण सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार 2019 के मुकाबले यहां पर दोनों चरणों में कम मतदान हुआ है और उसके बाद जिस कार से खलबली दिखाई दी है, बड़े नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं, जिस कार से जनता ने यहां पर ईवीएम में बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़ों में परिवर्तन किया है, तो कितना आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला है, इसको लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं वो यहाँ पर चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में पहले और दूसरे फेज के लिए करीब 13 सीटों तक अब तक मतदान हुआ है और 13 सीटों का जो अनुमान है उसमें एनडीए को करीब 0 से 8 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन का 0 से 5 सीटों पर पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। वही बिहार को लेकर पहले और दूसरे फेज को मिलाकर कुल 9 सीटों पर अब तक मतदान हुआ है और जो अनुमान सामने आ रहा है, एनडीए का 0 से 4 सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि इंडिया गठबंधन का यहां पर 0 से 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो अनुमान सट्टा बाजार को लेकर नए आंकड़े यहां पर 190 सीटों पर सामने आ रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में भी पहले और दूसरे फेज को मिलाकर कुल 16 सीटों पर वोटिंग हुई है और 16 सीटों का जो अनुमान है उसमें एनडीए को 10 सीटों पर बढ़त है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त होने का अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे फेज में जिस कार की वोटिंग हुई है यहाँ पर भी कई ऐसी सीटें रही हैं जहां वोट परसेंटेज में 2019 के मुकाबले गिरावट हुई है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। जिस कार की हलचल दिखाई दी है, जो राजनीतिक चाणक्य नेताओं की भविष्यवाणी सामने आ रही है, सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़ों में जो परिवर्तन किया है उससे भी खलबली यहाँ पर मच गई है। भाई तमिलनाडु की 39 सीटों में से बात की जाए तो 0 से 3 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन का करीब 36 से 39 सीटों तक इंडिया गठबंधन या जो पलड़ा है वो भारी हो सकता है। जो अनुमान या तमिलनाडु की 39 सीटों पर सामने आ रहा है। भाई अगर बात की केरल की 20 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग खत्म हुई है और एनडीए को यहाँ पर 0 सीट का अनुमान है और इंडिया गठबंधन को लेकर जो सभी 20 सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है और पहले और दूसरे को मिलाकर कुल 12 सीटों तक अब तक मतदान हुआ है और एनडीए का इन 12 सीटों में से 8 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी 0 से 8 सीट, कम सीटें या ज्यादा सीटें हो सकती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का भी 0 से 4 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जो मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर जो है नए लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई राजस्थान में भी काफी हलचल देखने को मिली है। राजस्थान के लिए कई सीटों पर वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली। कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार से दूर रहे, उसका नुकसान यहाँ पर एनडीए को हो सकता है। तो करीब यहाँ पर 15 से 20 सीटों के बीच एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस समय का जो आंकड़ा है और इंडिया गठबंधन 0 से 6 सीटों का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि जो अंदरूनी सर्वे है राजनीतिक चाणक्य नेताओं का ये भी कहना है करीब 10 सीटों तक इंडिया गठबंधन का पलड़ा राजस्थान में भारी नजर आ रहा है, जिस कार की हलचल राजस्थान में देखने को मिली है। जबकि कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और 14 सीटों का जो अनुमान उसमें एनडीए 0 से 11 सीटों तक पहुंच सकते हैं। इस पहले फेज को लेकर जो वोटिंग रही है और इंडिया गठबंधन 0 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान कर्नाटक को लेकर लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को लेकर अगर बात की जाए तो 2 चरणों में वोटिंग हुई है। पहले और दूसरे फेज को मिलाकर कुल 6 सीटों पर वोटिंग हुई है और 3 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का 1 सीट और 2 सीटें टीएमसी के पक्ष में जा सकती हैं। आपको बता दें कि 2019 में 6 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 3 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। जो अनुमान सट्टा बाजार को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में भी 2 चरणों में वोटिंग हुई है। पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर कुल 4 सीटों पर वोटिंग हुई है और 4 सीटों का जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जो लेटेस्ट आंकड़े पहले और दूसरे फेज को लेकर सामने आ रहे हैं। भाई उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर जो अनुमान है उसमें एनडीए का पलड़ा 3 से 4 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 0 से 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है। जो उत्तराखंड को लेकर भी नए लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले ही फेज में यहां पर 5 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई थी और जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। पहले और दूसरे फेज को मिलाकर कुल 2 सीटों पर वोटिंग हुई है और दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। भाई त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां पर लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। भाई अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। मिजोरम की 1 सीट को लेकर भी जो आंकड़े हैं उसमें अन्य के पक्ष में, यानी जो लेटेस्ट है यहाँ विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जोरम पीपल्स मूवमेंट ने सरकार बनाई है, उनके पक्ष में वो सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। मणिपुर को लेकर 2 सीटों का जो अनुमान उसमें एनडीए को 1 सीट और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान पहले और दूसरे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। असम को लेकर अगर बात की जाए तो पहले और दूसरे फेज को मिलाकर कुल 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और 10 सीटों का जो अनुमान है उसमें 0 से 8 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को करीब 2 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिक्किम की 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। वहीं नागालैंड की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एनडीए को जीत का संभावना है, जबकि पौंडुचेरी की 1 सीट की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से फाइनल आंकड़े अब तक 190 सीटों का जो रुझान है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उस लिहाज से यहाँ पर एनडीए को करीब 100 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी 2019 के मुकाबले एनडीए को नुकसान दिखाई दे रहा है, 8 से 10 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन को करीब 80 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 10 सीटें माइनस या प्लस होने की संभावना भी दिखाई दे रही है और अन्य के पक्ष में 17 सीटें मिली थी 2019 के लिए 2 चरणों के लिए, तो उनको 10 सीटें, क्योंकि इस बार एनडीए में कुछ दल आए हैं और इंडिया गठबंधन में भी दलों का जुड़ाव हुआ, उस कारण से अन्य की सीटें घटकर इंडिया गठबंधन में ज्वाइन हो रही हैं और एनडीए में भी जाती नजर आ रही हैं। जबकि इंडिया गठबंधन को करीब 65 सीटें मिली थी, लेकिन उसके मुकाबले इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन पहले और दूसरे फेज को लेकर जो अनुमान है उस लिहाज से कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और करीब 50 सीटें ऐसी हैं जो अंत में, यानी जो आखिरी में फैसला लिया है, जनता का जो रुझान है वो फाइनल तौर पर साफ नहीं हुआ। इस कारण से ये माना जा रहा है कि सीधे तौर पर कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और 190 सीटों के अनुमान में यहाँ पर जो है एनडीए का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। जो अनुमान सट्टा बाजार हो या फिर अन्य बड़े राजनीतिक चाणक्य नेताओं की भविष्यवाणी सामने आ रही है। तो इस तरह से 190 सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाए हैं, फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। जनता ने बड़े बड़े दिग्गज नेता और पहले और दूसरे फेज को लेकर जो है अपने मत का प्रयोग यानी ईवीएम में कैद कर दिया है। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे कि पहले और दूसरे फेज में किसका पलड़ा भारी रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से पहले और दूसरे फेज को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अपनी राय रख सकते हैं पहले और दूसरे फेज में कौन आगे दिखाई दे रहा है, किसको बढ़त देखने को मिल सकती है। नए लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।